Discover Orchid Tower by Lakshmi Housing, premium offices and showrooms for lease, just 2 minutes from Borivali station. Call us today. और मैं अरुणा जी के साथ में 25 साल काम किया, लेकिन अरुणा जी ने मेरे को अपनी बहन के जैसा रखी हो, और किसी को भी इंट्रोड्यूस कराती थी ये मेरी बहन है बोलती थी। उन्होंने मेरे को भेजा था मीना कुमारी के पास, उनके पास गई, फिर उनके बाल बने तो बहुत खुश हो गए। उनके आया को बोला कि उन्होंने बाल मेरे बहुत अच्छे बनाए। ऐसे मैं बैठी थी, मेरे से आके इधर जबान लगा, उधर में क्या है शाहरुख, क्या है ये, तो बोली मस्ती करने लगा। लेकिन अच्छा लगता है ना ऐसा, मतलब एक टॉप का हीरो आके तुमको एक, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, वो ऐसा खुशी के मारे कभी कभी रोना आता है। मेरा नाम खातून रिजाल है। मैं 40 साल से इंडस्ट्री में हेयर ड्रेसर हूँ। आपके घर में कोई इस लाइन में है या इस लाइन में कैसे आई आप? मैं इस लाइन में आई, मैं नरगिस जी के वहाँ पली हूँ, और मैं छोटी थी जब से वहाँ पर ही पली हूँ, वहीं से शादी हुई मेरी। फिर मेरे को कुछ प्रॉब्लम आया था, तो मेरे को अनवर हुसैन ने बोला क्या जायदा के बाल बनाने का है, तो एक लेटर लिख के दिया मुझे कि भाई तुम इसको हेयर ड्रेसर बनाओ, क्योंकि हमने पाला हुआ इस लड़की को और ये जायदा के हेयर ड्रेसर बनेगी। तो उन्होंने कार्ड मुझे बना के दिया, तो मेरी इंडस्ट्री में ऐसी एंट्री हुई। तो पहली फिल्म याद है आपको? फर्स्ट फिल्म जो थी ना वो देवानंद की, कौन सी वो ज़ायदा थी मेरे को याद नहीं है, देवानंद की पिक्चर में। और फिर उसके बाद में फिर कुमकुम जी के वहाँ से बचपन में वहीं खेलती रहती थी, वो जानते थे मेरे को। फिर मैं हेयर ड्रेसर बनी, उनको खुशी हुई, तो बोले कि चल खातून मैं तेरे को बुलाती हूँ। तो कुमकुम जी ने मेरे को भोजपुरी भी बुलाया, और भोजपुरी पिक्चरें की मैंने। फिर उनके साथ में इधर उधर जाती थी। फिर जीवन कला मिली मुझे, फिर जीवन कला के बाल बनाई। फिर उसके बाद में अरुणा ईरानी मिली कव्वाली की रात में, जब मैं मुमताज़ के बाल बनाते थे। तो फिर अरुणा जी मिली, तो उनकी हेयर ड्रेसर नहीं आई थी, तो फिर अरुणा ने बोला मेरे बाल बनाएंगे आप? मैंने कहा हाँ ठीक है। तो मैंने बनाया, लेकिन मैं अरुणा के साथ में 25 ईयर्स काम किया, 25 साल काम करी मैं। फिर उसके बाद मुझे आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन मिलते गई, कभी माला सिन्हा बुला लिया, कभी उसके बाद ज़ेब रहमान ने बुलाया। फिर उसके बाद में मालूम पड़ा कि ये, तो फिर मेरी एक फ्रेंड है बेला बोल के, उन्होंने मेरे को भेजा था मीना कुमारी के पास। मैंने बोला कि बाबा मैं अभी नहीं कर सकती, मैं मीना कुमारी का इतनी बड़ी हीरोइन है, अभी मेरे को 1 डेढ़ महीना हुआ है काम करके। बोलती नहीं नहीं तू जा। तो फिर मैंने उनके पास गई, फिर उनके बाल बने तो बहुत खुश हो गए। उनके आया को बोला नहीं इन्होंने बाल मेरे बहुत अच्छे बनाए। तो मतलब यूँ कोई मिल गया था चलते चलते, उस गाने के लिए मैंने किया था। फिर उसके बाद में मैं कोहरा करी, कोहरा हेमंत कुमार की पिक्चर। फिर वहाँ पर मैं 1 महीना आउटडोर जाकर आई, वहाँ से जाकर आई। उसके बाद में मैं रात को ही आई। फिर रात को 8:30 बजे फिर मेरे घर पे कोई आया, बोले वैजंती माला का बाल बनाने। मैं बोली भाई अब मैं बना नहीं सकूँगी, मेरे को डर लगता है। तो बोले नहीं नहीं खातून जी आप डरो मत, आप चलो अभी, राज जी ने बोला है आपको लेकर आओ। तो मैं गई, वैसे ही गई, तो सामान रखे, थोड़ा सामान लिया, चले गए। फिर उसके बाद में गई तो हम लोग गए अपटे गाँव। अपटे गाँव में गाना किया, ये गाना बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं। फिर उनके साथ में फिर उनको मैं हेयर स्टाइल करती थी, करते करते उनको मार लग गया मेरे ब्रश के साथ में। तो वो उनका एक मेकअप मैन था शशि कपूर का, तो उन्होंने क्या किया जल्दी जल्दी बर्फ़ लगा दिया, क्योंकि मैं काँप रही थी मुझे ऐसा लगा अरे अरे मैंने मेरे हाथ से। तो माला जी ने बोला नहीं नहीं खातून डरो मत आप, कोई बात नहीं चलता है, आप फर्स्ट टाइम बाल बना रहे हैं ना इसके लिए। फिर वहाँ से आई। उसके बाद में मुझे अरुणा जी मिली ना, अरुणा जी के साथ में फिर मैं काम करते रही, और मैं अरुणा जी के साथ में 25 साल काम किया, लेकिन अरुणा जी ने मेरे को अपनी बहन के जैसा रखी हो, और किसी को भी इंट्रोड्यूस कराती थी ये मेरी बहन है बोलती थी। वो बोलती थी हम लोग 8 नहीं, हम लोग 9 बहन भाई है। ऐसा अपने साथ खिलाना, अपने साथ उठाना, अपने साथ सुलाना, अपने कपड़े पहनाना, जेवर क्या ये क्या, तू पहन बहन, तेरे को क्या चाहिए तू ये पहन, बहन तेरे को क्या चाहिए तू ये पहन, तेरे को कौन सी साड़ी पहनना है पहन। लेकिन हर जगह गई, बड़ी से बड़ी जगह भी गई ना, मेरे को ऐसा इंट्रोड्यूस कर ये मेरी बहन है। कभी ऐसा बोली नहीं कि हम ये हेयर ड्रेसर है। ऐसा अभी आजकल के ज़माने में ऐसा नहीं है, लेकिन इसलिए मेरे को पुराना ज़माना बहुत पसंद है, बहुत बोले तो बहुत। सब पुराने ज़माने के हीरो लोग भी इतने अच्छे ना, वो लोग तो, मैंने तो इंडस्ट्री से बहुत प्यार कमाया,
हीरो क्या हीरोइन का सब बहुत प्यार कमाया। मैंने ज़्यादा पैसा कमाया नहीं है, लेकिन प्यार मुझे कमाया, इज्जत दिया बहुत। तो मुझे इज्जत से ज़्यादा क्या चाहिए, वही करोड़ रुपया हो गया ना मेरे लिए। तो आज भी जाएंगे, खातून जी आई, ऐसा पकड़ लेते हैं, खातून जी आई। अभी ये देखो, ये फोटोग्राफ किसी को मिलेगी, शाहरुख की। ये तो रियल है। ऐसे मैं बैठी थी तो आए एकदम मस्ती करने लगे, मेरे से आके इधर जबान लगा, उधर में क्या है शाहरुख, क्या है ये, तो बोले मस्ती करने लगा। लेकिन मैं सब इतना बड़ा हीरो अभी मेरे से मस्ती कर रहा है ना, तो नहीं नहीं बोले खातून जी वो बहुत ये करता है। लेकिन एक दिन मैं और भी गई थी कहीं पर शूटिंग के लिए, इधर सात बंगला में ना, तो उधर भी श्रीदेव के साथ शूटिंग, बेचारा सब छोड़ा मेरे पास आया। लेकिन अच्छा लगता है ना ऐसा, मतलब एक टॉप का हीरो आके तुमको एक, मैं तो कुछ नहीं उनके सामने, कुछ भी नहीं है, तो आए लपेटा और बात किया, इतना अच्छा लगा मुझे। लेकिन मुझे वैसा खुशी के मारे कभी कभी रोना आता है, मुझे ऐसा लगता है कि ओ बाप रे ये क्या है। तो मुझे इतना प्यार, मैं सिर्फ प्यार की भूखी हूँ और पैसे की नहीं है। मेरे को भगवान ने मेरे को पैसा दिया ऐसी बात नहीं है, ऐसे नहीं कि जो भी है मेरे पास है, लेकिन मैं बहुत प्यार की भूखी हूँ। कोई प्यार करे तो मेरी जान दे दूंगी मैं, वो औरत हूँ मैं। सुभाष घई के बारे में बताइए। हाँ, सुभाष जी की पिक्चर मैंने किया, सुभाष घई की पिक्चर में मैंने किया खलनायक और राम लखन। फिर उसके बाद में माधुरी दीक्षित को ऐसे एक टाइम सुभाष घई ने बोला कि खातून मुझे एक नई लड़की चाहिए, तो मैंने कहा क्या सुभाष जी एक पिक्चर में वो काम करी है, वो उसके राजश्री में थी वो, और उसके बाद अबोध पिक्चर उसकी, मैंने उसमें टेस्ट में बाल बनाया था, तो वो लड़की बहुत अच्छा काम करती है, तो बोले मेरे को दिखा दे। तो मैं उनकी पिक्चर गई थी मैं वहाँ पर नूतन जी के साथ कश्मीर। तो बोले खातून वो आएगी क्या, मैं बोली मालूम नहीं सुभाष जी। तो फिर उसको बुलाया था, उसके मम्मी और वो लोग गए थे, टेस्ट लिया था उनका, तो एक डांस दिया। तो मैं गई थी, वो उनका पिक्चर वो किया। फिर उसके बाद में एक प्रोड्यूसर था, उनका नाम भूल गई मैं, आवारा बाप वो पिक्चर का नाम, तो उसमें माधुरी थी। तो बोले भाई ये लड़की बहुत अच्छा काम करती है। तो बोले अच्छा ठीक है मेरे को मिला दे। तो मैंने मिलाया, उनको मिलाया, तो बोले उसको कि बॉम्बे आके तू मेरे को मिलना माधुरी को। फिर बॉम्बे गई, उन लोग मम्मी डैडी उन लोग को साथ में लेके गई, मिले। फिर उसके बाद में सुभाष जी ने उसको चांस दिया। फिर एक टाइम ऐसे उनका इंटरव्यू आया था टीवी पे, तो फिर पूछे कि कौन से हीरोइन को सुभाष जी ने बनाया ना, तो 3-4 हीरोइन को उन्होंने बनाया। फिर बोले एक मेरे को लड़की चाहिए था, तो हमारी इंडस्ट्री के खातून जी है, उन्होंने माधुरी दीक्षित को इंट्रोड्यूस कराया। तो उसके बाद वो इतने टॉप की बनेगी मेरे को नहीं मालूम था, वो पूरा क्रेडिट खातून को जाएगा बोल के बोले सुभाष जी ने। तो मेरे को बहुत खुश हो गई मैं। वो कोई किसी ने आगे बोला खातून जी आपके सुभाष घई ने बहुत आपकी तारीफ़ किया। मैं कहाँ दुबई गई थी, तो वहाँ बोले बहुत तारीफ़ किया। मैं बोली क्या ऐसा क्या, बोले नहीं माधुरी दीक्षित तो आपने इंट्रोड्यूस कराया ना। मैंने बोला हाँ। तो बोले नहीं सुभाष जी बोल रहे थे। अच्छा, नरगिस के लिए कौन सी पिक्चर? नरगिस के मैंने किया रात और दिन, वो गाना था ना रात और दिन दिया जले, वो गाना वो मैंने किया। तो जब भी मतलब उनके सामने मैं छोटी थी तो मैं बाल बनाने को इतना घबराती थी, तो मेरे को बोलते थे नरगिस जी नहीं खातून नहीं घबराना, कर तू मेरी बच्ची है ना, मैंने तेरे को ये संभाला है ना, तू मेरी बच्ची है ना। तो उन्होंने हिम्मत दिया, तो मैंने उनका काम किया। एक ही गाना वो रात और दिन का वो। और आप बता रहे थे राज कपूर साहब ने राज कपूर साहब ने एक तो वो पहली पिक्चर्स इनकी हेमा जी की थी ना, वो सपनों के सौदागर। तो टेस्ट लिया उनका, टेस्ट लिया तो मैं बोली राज साहब मेरे को बाल बनाने नहीं आता, अभी मैं क्या 15-20 दिन तो हुआ है, क्योंकि वो राज साहब के सामने मैं छोटी थी। तो मैं बोली 15-20 दिन हुआ, अभी मैं नहीं कर सकती राज साहब। नहीं चलो करो, अभी तुम बड़ी हो गई हो। मैं बोली नहीं राज साहब ऐसा। फिर मैंने बाल वाल बनाया, उनका टेस्ट पास हो गया। फिर उसके बाद में कुछ पार्टी वार्टी थी शायद, तो फिर उन्होंने बोला कि इसके साड़ी पहना तो। बोली राज साहब मेरे को साड़ी पहनाने नहीं आता है ना, तो बोले नहीं पहना तू। फिर मैंने साड़ी वाड़ी पहनाया, फिर उनका टेस्ट पास हो गया। तो फिर हेमा जी बोले खातून मैं तुमको बुलाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, जैसा भी मुझे ऐसा, क्योंकि मैं भी जब भी उस ज़माने में मैं बहुत बिजी थी, अब इधर उधर शूटिंगें चालू थी मेरी ना। तो फिर उसके बाद में एक टाइम मैं अरुणा मद्रास से आ रहे थे, तो प्रोड्यूसर लोग 3-4 प्रोड्यूसर हेमा मालिनी उधर थे। तो हेमा जी ने बोलता है उसके प्रोड्यूसर को, बोलता है सीधे माय
लकीएस्ट हेयर ड्रेसर बोला, तो कितनी बड़ी बात हो जाती ना। उस टाइम में वो बहुत टॉप में थी एकदम। तो अरुणा वो सब लोग बोले हाँ थैंक यू बोल के क्या बोल सकती हूँ ना मैं। लेकिन एक तारीफ क्या वो इंसान को बहुत बड़ी बात होती है ना, क्या नहीं तो हर इंसान तो बोल ही जाता है ठीक है भाई काम किया टेस्ट लिया ठीक है ऐसा। राज साहब ने बोला कि राज साहब ने ऐसा कहा कि भाई देखो, किसी ने पूछा उनको तो बोले ये भी आर्टिस्ट है, क्यों ये पर्दे के पीछे है और ये हम लोग आगे हैं। क्यों जब हीरोइन को तुम ड्रेस मेकअप हेयर स्टाइल होता है ना तो ये खूबसूरत बनाते, एक बदशक्ल औरत को ये खूबसूरत बनाते, तो ये पर्दे के पीछे इनका भी नाम होना चाहिए, ऐसा बोल के बोलते थे। लेकिन अभी जो मैंने सुना ना मैं शाहरुख के बारे में तो मैं बहुत खुश हो गई कि उन्होंने बोला कि भाई लास्ट में सारे जितने वर्कर्स थे हेयर ड्रेसर से लेके मेकअप मैन से लेके लाइटमैन से लेके एक बॉय तक उन्होंने एक शॉट दिया बोलता है। मैंने तो देखा नहीं पिक्चर, लेकिन एक शॉट दिया बोलते, लेकिन मैं बहुत खुश हो गई। लेकिन क्यों गरीब आदमी कितना हैप्पी हो जाता है एक स्क्रीन पे आए पर्दे पे आए, तो वो हिसाब से मेरे को इतनी खुशी हुई। हर इंसान को ऐसा करना चाहिए।